नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा। मैं एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक हूँ, जिसे अंग्रेज़ी में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। साथ ही मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने किसी प्रियजन को इस कोरोना बीमारी की वजह से खोया है। कोरोना बीमारी ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस बीमारी से हुए तनाव की वजह से, डर की वजह से और हमारे जीवन में परिवर्तन होने की वजह से बहुत से लोगों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा जो शायद आपके लिए उपयोगी हों। सबसे पहले तो ये देखा गया है कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन से व्यवस्था को छोड़ दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी दिनचर्या स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड हो गई है। कौन सा काम कब करना है, ये टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया है। एक स्ट्रक्चर्ड डे का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कब आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे। रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता रहे कि अब सुबह उठ के हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ का करना है। किसी भी एक्टिविटी का ना होना अपने आप में डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी पैदा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन को नियमित करें। साथ ही अपने विचारों का आदान प्रदान करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स इनसे बात कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग हेजिटेट करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो किसी से बात करके क्या फ़ायदा। लेकिन ये तो आपने भी देखा होगा कि जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करते हैं, ख़ास तौर पे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, तो आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। साथ ही ये आपके दृष्टिकोण को भी बदल सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हो सकता है किसी और तरीके से उस समस्या को देखे और उसका समाधान आपको मिलता है। इसके साथ ही दिन भर में आपको कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए जो आपको खुशी देती हों। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुशी देती हैं? आप याद करिए, 4 साल पहले, 5 साल पहले आप कौन से ऐसे काम करते थे जो आपको खुशी देते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम आपके व्यवसाय या आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो। ये खेल कूद हो सकते हैं, संगीत हो सकता है। ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपको प्लेज़र देती हो, ऐसी एक्टिविटीज़ को भी आपको अपनी दिनचर्या में रखना चाहिए। ये आपके मूड को अच्छा करने में सहायक होती हैं। इसके साथ अपनी नींद को देखना, आप किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, इस समय को फिक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोग एक सिक रोल, अंग्रेज़ी में कहते हैं सिक रोल, एज्यूम कर लेते हैं और वो बहुत सारा समय बेड के ऊपर लेट के ही बिताते हैं, जिससे कि उनको नींद से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाती हैं। बेड का प्रयोग सिर्फ सोने के लिए करें। बाकी एक्टिविटीज़ के लिए आप एक अलग वातावरण बनाएं। जैसे आप कुर्सी का इस्तेमाल करें, कुर्सी पे बैठ के आप पढ़ाई करिए या आप टेलीविज़न को देखिए। बेड पे लेट करके आप अगर ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे आपकी नींद खराब होने की संभावना रहती है, जो कि फिर से एक स्ट्रेस और तनाव को जन्म देती है और उससे जुड़ी हुई अपनी समस्याएं और होती हैं जो उत्पन्न हो जाती हैं। सकारात्मक सोच के लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए, जिससे कि आपको नए विचार सुनने का, नए विचार जानने का
मौका मिले। एंग्जाइटी, अराउजल लेवल को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। होता क्या है कि जब हम परेशान होते हैं तो कई ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित भी रहते हैं। तो इस उत्तेजना के स्तर को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन, ये एक्टिविटीज़ बहुत कारगर हैं। तो आप ये एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और उनसे आप सही तरीका इन एक्सरसाइजेज़ को करने का सीख सकते हैं। साथ ही मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सिचुएशंस में ये जो मानसिक समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत दिनों तक रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है इनकी वजह से, और हमारे दिन के जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी है उन पे इनका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे सूरत हाल में आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन गाइडेंस देते हैं। तो उस माध्यम से आप अपनी समस्याओं का उन विशेषज्ञों से उन समस्याओं पे डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको उनके समाधान बता सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन बहुत खूबसूरत है। उगते हुए सूर्य को देखना भी अपने आप में प्रसन्नता देता है। हरे भरे वृक्षों को देखकर, पक्षियों को देखकर भी खुशी मिलती है। कई बार हम खुशियाँ बड़ी चीज़ों में देखते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकती हैं। तो हमें कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उन सब का लाभ उठाना चाहिए। मैं एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।